क्या हुआ? अरे भाई, दोनों आशिक थे, सच्ची मोहब्बत करते थे। अगर हम लोगों ने उनका निकाह करवा दिया होता तो ये हादसा न होता, न किसी की रुसवाई। मोहब्बत करने वाले ज़हीर साहब दीवारों से नहीं डरते। ये लोग मौत को गले लगा लेते हैं, मगर मोहब्बत की रुसवाई नहीं करते। आपने मोहब्बत के वो दो परवानों के बीच दीवारें खड़ी कर दी। और आपने कांटे बिछा दिए, आग लगाने में भी कुछ कमी नहीं किया आपने। खैर छोड़िए, ये तो भाई दुनिया में होता आया है। मोहब्बत करने वाले कभी जीते जी नहीं मिले हैं, मरने के बाद ही मिले हैं। वो शायद श्री फराद हो, हीर रांझा हो, लैला मजनू हो। हमारा मजनू भी आपकी लैला के साथ मरने के बाद ही मिला है। ज़हीर साहब, आपको पता है कल रात मेरे साथ क्या हुआ? कल रात मेरे साथ एक हादसा हुआ। कल रात मेरा लाडला भाई सलमान मेरे ख्वाब में आया और कहने लगा, भाईजान मुझे तो मेरी महबूबा मिल गई, लेकिन मेरे महबूबा के खानदान वालों के साथ आप अपनी रंजिशें खत्म कर दो। आप उनसे जाकर गले मिलो, अपने सारे गिले शिकवे दूर कर दो। इसीलिए मैं आपके पास चल कर आया हूं, ताकि मैं अपने गिले शिकवे दूर कर दूं। और हाँ, आयशा की मौत का अफसोस भी तो मनाने आया हूं मैं। सच कह रहा हूं। इरशाद, आप यहां अफसोस करने आए थे, कर लिया। अब मेहरबानी करके आप यहां से चले जाइए। जाना तो पड़ेगा ही, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप इस खानदान के बहुत करीब हैं। मैं कौन होता हूं? लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा। एक बात, अगर आपकी बेटी मरी है तो मेरा भाई भी मरा है, किसी का बेटा भी मरा है। मैं अपने वालिद की तरफ से आ गया यहां बेशर्मों की तरह अफसोस मनाने, लेकिन तुम सब नाशुक्रान। अफसोस के दो लफ्ज भी तुम लोगों के पास, लानत है। और हां ताहिरा भी, आप इस घर की सबसे नेक खातून हैं, लेकिन मुआफी चाहता हूं, मुआफी। आपकी कोई औकात नहीं रही इस घर में अब। अगर आपसे लोगों ने मशवरा किया होता तो मेरा भाई नहीं मरा होता, इनकी बहन नहीं मरी होती। खुदा हाफिज। ये क्या हिमाकत की तुमने? क्या जरूरत थी उससे उलझने की? तो मैं क्या करता भाईजान? उसके गले में हाथ डालता, खुश आमदीद कहता उससे। भाईजान आप नहीं जानते वो किस लिए आया था। मैं जानता हूं वो किस लिए आया था, उसके इरादे नेक नहीं है, लेकिन फिरोज वक्त बे वक्त तो देखना चाहिए ना। हम पहले एक अजाब से गुजर गए, एक और तमाशा खड़ा हो जाता। तो मैं क्या करूं भाईजान? उसे देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। फिरोज, ज़हीर ठीक कहते हैं। देखो, आतिशबाजी जहां होती है उसके इर्द गिर्द ही तबाही होती है। फिरोज, अगर तुम अपने गुस्से पर काबू रखते तो हम शायद ये नौबत ही नहीं आने देते। आप शायद भूल रहे हो कि फातिहा के फूल आयशा की कब्र पर चढ़ा दे हैं। मुझे माफ कर दीजिए आप सब लोग, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगा।
फिरोज, फूल ले लो, अब हम कब्रिस्तान चलते हैं। किसी एक इंसान की गलत हरकत पूरे खानदान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां बदनामी के डर से सबका जीना मुश्किल हो जाता है। आज हमें अनवर की कमी बहुत महसूस हो रही है। भाभी, अगर वो सीएम के साथ दौरे पर ना गए होते ना तो इरशाद की मजाल थी कि वो ऐसी हरकत कर जाता। वहीदा, जो कुछ हुआ है वो तो अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन अब जो इल्जामों का तूफान उठेगा वो मेरे ऊपर से ही गुजरेगा। बड़ी आपा को तो बस एक बहाना मिलना चाहिए। अब वो बहाना मुझ पर कहर बनकर बरसेगा। मैं किस किस को यकीन दिलाऊंगी कि जो कुछ आयशा ने किया उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। नहीं भाभी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं बड़ी आपा से बात करूंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ भाभी कि इस हादसे का इल्जाम आप पर नहीं आएगा। उनसे बात करने से कोई फायदा नहीं। जो कुछ मेरे नसीब में है वही होगा। भाभी, आप तो हमेशा नसीब के सहारे खड़ी होकर हर बात का मुकाबला करती हैं। आपकी इन्हीं बातों का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। वहीदा, तुम्हारा सोचना गलत है। मैं कमजोर नहीं हूं। मेरे अब्बू ने हमेशा मुझे यही तालीम दी है कि जब तक हो सके इज्जत की खातिर बर्दाश्त करते जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही चुप रहूंगी। बोलूंगी, मैं भी एक दिन बोलूंगी, लेकिन तब जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा। फिर देखना, मेरी जुबान खुलते ही इस घर में कितना बड़ा ज़लज़ला आएगा। उस दिन ज़हीर को बड़ी आपा में और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। या वो इस घर में रहेंगी या फिर मैं। लेकिन इस वक्त मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे शौहर ने 10 साल तक मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है। उनकी मोहब्बत के सामने बड़ी आपा के तमाम इल्जाम और ताने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी भाभी कि वो दिन कभी ना आए। और अगर ऐसा वक्त आया तो मुझे तो हौसला रहेगा कि मेरी भाभी जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठा सकती है। एक बात हमेशा याद रखना वहीदा, जो इंसान सहने की ताकत रखता है वही इंसान हर बात का मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। लेकिन ऐसा करने से अच्छे और बुरे का फर्क मिट जाता है। बेहतर यही है कि जो बुरे हैं उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश की जाए। वाह भाभी वाह, मुझे नाज है अपने भाई की किस्मत पर। अगर आप जैसी खातून हर घर में हो तो जमीन में रहकर ही जन्नत का एहसास हो जाए। मेरी आयशा की रूह को जन्नत अता फरमा। आयशा, तुम सबसे छोटी थी, मुझसे भी, और तुम सबसे पहले हम सबको छोड़कर चली गई। नहीं भाई, ये खुदा की पनाह का है, यहाँ रोना मना है। आपको पता होना चाहिए
कि यहाँ रोने से मरने वाले की रूह को कभी चैन नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ आपकी बहन ही दफन नहीं है, बल्कि लोगों की माँ, बाप, भाई, बहन। संभालो। सईद, इंसान इस धरती से चला जाता है, लेकिन ये धरती यही रहती है और इस पर बसने वालों के कारोबार तो इसी तरह चलते रहते हैं। यहां जीवन का अंत है, लेकिन यहां से बाहर निकलोगे तो जीवन ही जीवन है। इंसान को अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना पड़ता है। कोई मर मर के जीता है और कोई जी जी कर मरता है। संभालो अपने आप को। नमस्ते। इतने दिनों तक आपने मेरी ननद आयशा को अपने घर में, अपनी बस्ती में रखा, उसकी देखभाल की, उसका इलाज किया, उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसके लिए हम सब आपके एहसानमंद हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। एहसान की कोई बात नहीं बेटी, हमने तो वो किया जो कि इंसान इंसान के लिए करना चाहिए, और इसी के जरिए हमारा और आपका एक रिश्ता बन गया है। माँ जी, मैं जिस काम के लिए आई हूं, आप उसके लिए मना मत कीजिएगा। तुमने मुझे माँ कहा बेटी, तो माना कैसे करती? बताओ तो सही, क्या बात है? मेरे शौहर और मैंने आयशा की शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। वो तो इस दुनिया में अब रही नहीं। आपसे इतनी इल्तिजा है कि जब आपकी बेटी की शादी हो, उसकी शादी में ये गहने उसे पहना दें। ये क्या बेटी? नहीं माँ जी, आप मुझे गलत मत समझिएगा। ये किसी बात का हर्जाना नहीं है। ये तो एक बहन की तरफ से एक दूसरी बहन को तोहफा है। हमारी खुशी की खातिर इसे कबूल कर लीजिए। तुम्हें देखे तो ऐसा लगता है बेटी, तुम कोई अच्छी माँ बाप की अच्छी बेटी हो। भगवान से तो यही प्रार्थना है मुझे, हमारे रिश्तों की बंधन की डोर कभी ना टूटे बेटी। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। ये मेरा पता है। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो दिल में कोई झिझक मत रखिएगा। आते रहना बेटी। फिरोज, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, इससे अपना ही नुकसान होता है। मैं क्या करूं? गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखिए, ये उम्र गुस्सा करने की नहीं है। अपने दिल को समझाइए कि गुस्सा ना करें और इस दुनिया को देखें। जिंदगी कितनी हसीन है। आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? अपनी जिंदगी। इतनी जल्दी समझ गए?
जब समझाने वाले का अंदाज ही इतना प्यारा हो तो कैसे ना समझूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि समझाने वाला खुद ना समझ बना बैठा है। देखिए जनाब, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझाई नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। वो कैसे? दिल से। दिल से? लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है। क्यों? कहाँ गया आपका दिल? शायद कोई हमें बातों में उलझाकर हाथ साफ कर गया। अब समझ में आया मुझे। क्या समझे आप? ये है कि जब पहले नसरीन आपा बातों बातों में आपकी तारीफ किया करती थी तो मुझे कुछ अजीब लगता था, लेकिन अब समझ में ये आया है कि आप बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम हैं, इसलिए आपको समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। चाची जान,